Okay, so the next question is osmotic pressure of a solution containing 2 gram dissolved protein per 300 centimeter cube of solution is 20 mm of Hg at 27 degree centigrade. The molecular mass of the protein is, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की दे रखी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग स्टडी करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि इस कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रोटीन दे रखा है और प्रोटीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए इसके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 20 mm ऑफ Hg। C यहाँ पे मोलैरिटी है, तो इसे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 2 ग्राम। मोलर वेट हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन अगर R की बात करें हम तो R यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है mmHg में तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना होगा ATM की जगह mmHg में, और हमें पता है 0.0821 तो ATM लीटर होता है, और एक ATM में हमारे पास 760 mmHg होते हैं, तो ये 0.0821 इंटू 760 mmHg हो गया, और टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 300 केल्विन हो गई। ये अगर हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो थोड़ा इसे और क्लियरली लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे पाई इज इक्वल टू ICRT हम यूज कर रहे हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है 20 mmHg। आई की वैल्यू हमने 1 पुट करी, वेट ऑफ प्रोटीन 2 ग्राम, मोलर वेट हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और इसे हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन R की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, बट क्योंकि ये mmHg में है इसे ATM से mmHg में कन्वर्ट करने के लिए हमें 760 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये आएगा mmHg लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में, और टेम्परेचर T की वैल्यू हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन दे रखी है। तो अगर इन सारी चीजों को हम आपस में सॉल्व करें तो 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाता है, 20 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है, और इस 10 से हम इस 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमें मोलर वेट की मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 0.0821 दैट इज 8.21 इंटू 760। अगर देखिए ये 10 होता तो आंसर 7600 होता, बट अगर ये 8 है तो आंसर 7600 से थोड़ा कम होगा, और अगर 8 से भी हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। देख लेते हैं चारों ऑप्शन में गैप कितना ज्यादा है। देखिए चारों ऑप्शन में सफिशिएंट गैप है, तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें 8 मान के, तो 8 अगर हम इसे मान के सॉल्व करें तो 8 0 टाइम्स 8 6 48, 8 7 56 एंड 4 6080 के आसपास आंसर आ रहा है, और 6080 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है दैट इज 6239.3 ग्राम। क्योंकि हमने इसे 8 मानकर सॉल्व किया है इसलिए आंसर ये आ रहा है। अगर आप इसे एग्जैक्टली 8.2 मानकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 6239 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए 6239.3 ग्राम पर मोल।